नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। 2022 वर्ष में किस प्रकार से 2022 का आपका वर्ष रहेगा और ग्रह गोचर का जो परिणाम रहता है उसका किस प्रकार से आपको फल मिलेगा, इस सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नया साल शुरू होता है और नए साल के शुरू होने से पहले ही हम कुछ चीज़ों को अपने मन में ठान के रखते हैं। अपने कुछ प्लानिंग्स नई चीज़ों को लेकर के बना के रखते हैं। कुछ बुरी चीज़ों को हम छोड़ने की सोचते हैं और कुछ नया प्लान करते हैं। तो जो भी हम नया प्लान करते हैं उन सभी में कहीं न कहीं जो ग्रहों की व्यवस्था होती है वो पल प्रतिपल, वर्ष, महीने, साल के हिसाब से चेंजिंग उनमें आती रहती है। उनकी पोजीशन भी बदलती रहती है। तो यहाँ जो ग्रहों की जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि हमको आने वाले समय का एक पूर्वानुमान प्राप्त होता है, जिसके कारण से हम अपने सभी कार्यों को एक सही समय पर करने की टाइमिंग को सिलेक्ट करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, क्योंकि आप सभी को, जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ और अभी फिर आपको एक बार से बता रहा हूँ, यह जो राशिफल है यह चंद्रमा पर आधारित है। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर में चंद्रमा 3 नंबर के अंक पर लिखा है या 3 नंबर का अंक उनका यहाँ पर लिखा है और यहाँ चंद्रमा भी है या 3 नंबर का लग्न या अंक जो भी है, उन लोगों के लिए यह राशिफल है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रहों की क्या व्यवस्था है, ग्रह किस प्रकार से आपको इस साल में देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनका साल भर तक प्रभाव रहता है और कुछ ग्रह महीने में परिवर्तित होते रहते हैं। और जैसे भी ग्रहों का जो ट्रांजिट कंडीशन है वो चेंज होता है, तो ग्रहों के चेंज होने से, ग्रहों के बदलने से भी हमारे मानव जीवन पर, प्रति व्यक्ति पर उसका एक निश्चित दायरे में उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव व्यक्ति के कार्य पर, स्वास्थ्य पर, धन से संबंधित विषयों पर, कार्यशैली पर, मन पर, स्वास्थ्य पर, तो इन सभी चीजों पर हर ग्रह का अपना अपना एक अलग प्रभाव होता है। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से, क्योंकि जो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में हमने यह चंद्रमा की जो पोजीशन है ये 1 जनवरी के अकॉर्डिंग लिखी है, क्योंकि चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है। 2.25 दिन के अंदर में यह चेंज हो जाता है, यानी कि 2.25 नक्षत्रों के अंदर में इसका मान होता है। जैसे ही वह नक्षत्र काल पूरा होता है तो उस नक्षत्र काल के पूर्ण होने के बाद में 2.25 नक्षत्रों के बाद यह चंद्रमा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यह बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे 13 जनवरी तक सूर्य इसी राशि में गोचर करेंगे, सप्तम स्थान में। तो सप्तम स्थान में जब सूर्य का गोचर रहेगा तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो पोजीशन है यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छी मानी जाएगी, लेकिन कुछ मामलों में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। स्पेशली अगर हम यहाँ केवल फैमिली लाइफ के लिए बात करते हैं या दाम्पत्य जीवन के लिए बात करते हैं तो यह जो सूर्य की पोजीशन है यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाएगी, स्पेशली क्योंकि पुरुष जातकों के लिए, यह कि शुक्र यहाँ पर है तो पत्नी कारक ग्रह को सूर्य प्रभावित कर रहा है, यानी कि सूर्य यहाँ पर शुक्र को बहुत वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो पत्नी के स्वास्थ्य पर भी इस चीज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके बाद बात करते हैं जैसे यहाँ पर शनि की, तो शनि इसके ठीक अगली राशि के अंदर में लिखे हैं और यह भी 29 अप्रैल तक यहाँ गोचर करेंगे और 29 अप्रैल से यह अपनी कुंभ राशि के अंदर में भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो इस जगह से यहाँ पर इनका जाना आपके अनेकों कार्यों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जो रुकावटों का सामना अभी तक आपको करना पड़ रहा था वह आपको नहीं करना पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह शनि का यहाँ का जो गोचर होगा आपको फायदा देगा। अब
इस शनि के बाद में अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह की अगर बात करते हैं, वो होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में इस समय गोचर कर रहा है। तो भाग्य स्थान में जब गुरु का गोचर रहेगा तो इस जगह पर भी आपके लिए बृहस्पति कोई बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक विरोधाभास आपकी राशि स्वामी बुध के और गुरु के साथ में रहता है। एक दूसरे को अपना मित्र मानता है और एक अपना मित्र नहीं मानता है। तो यह कंडीशन इन दोनों ग्रहों के बीच में है। हालांकि मिला जुला फल यहाँ पर बृहस्पति आपको देंगे। और यहाँ गुरु का ट्रांजिट जो है 12 तारीख को ही अपनी मीन राशि के अंदर में हो जाएगा। तो इस जगह पर गुरु जो है कर्म स्थान पर जाने के बाद में आपके सुख भाव को पूर्ण रूप से पूर्ण दृष्टि से, यानी कि सप्तम दृष्टि जो बृहस्पति की होती है, यह सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि कहलाती है और इस दृष्टि को अमृत दृष्टि कहते हैं। तो यह गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ पर आने पर आपके सुख सुविधाओं में, पारिवारिक जीवन में, फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजों में जहां एक तनाव वाला वातावरण आपको फेस करना पड़ रहा था, तो वह तनाव का जो एक कारण है, या तो उस कारण का हल निकल जाएगा और या फिर उस तनाव की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर में रहेगा। हाँ, दूसरी चीज, यदि आप कोई नया वाहन या किसी प्रकार से जमीन या मकान, घर इत्यादि की प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने की, तो निश्चित तौर पर गुरु का ये प्रभाव यहाँ पर आपको उस चीज में भी सफलता के योग दिलाएगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन आपका ये कार्य सिद्ध होने के कगार पर पहुंच जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि जब गुरु यहाँ पर हैं तो गुरु का एक और प्रभाव होता है, वो आपके लग्न को देखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य की मजबूती देंगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप कोई भी कार्य को करने के लिए अपने पहले की अपेक्षा अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस करने लगेंगे। आपका जो इम्प्रेशन है, वो फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के सामने बहुत ही अच्छे रूप में आएगा, क्योंकि आप अपनी बात को एक बार में दूसरे को समझाने में सफल हो जाएंगे। आप अपनी बात को एक बार में कह करके पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार में आपको उस चीज को पुनः दोबारा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु स्वयं यहाँ पर हैं। और अगर जब यहाँ पर बृहस्पति आएंगे तब, तो जब यहाँ पर गुरु आ जाएंगे, ये आएंगे आपके 12 अप्रैल को, तो यहाँ से फिर गुरु की पंचम 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर गुरु की उच्च दृष्टि धन स्थान में आ रही है। तो धन में आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति का मतलब है, अगर आपने कहीं से किसी से पैसे लेने हैं या कोई ऐसी चीज जो आपने पहले इन्वेस्ट कर रखी है और बहुत लंबे समय से आप उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको उसका जो रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। यानी आप कोई अपना पुराना जो पेंडिंग वर्क है उसको पूरा करना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपका इस ग्रह का आने के बाद में, इस गोचर दृष्टि की पोजीशन के बाद में, वो काम आपका होने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगी। अब बात करते हैं आप ही के राशि के स्वामी ग्रह बुध की। तो बुध आपके लग्नेश होकर के इस समय आपके यहाँ पर अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम में बुध ग्रह शनि के साथ में गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से यह वापस वक्री हो जाएंगे। तो 15 तारीख से जब बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे तो तब इनका जो एक प्रभाव होता है, क्योंकि वक्री ग्रह क्या होता है, अपनी पावर से ज्यादा पावरफुल पोजीशन पर अपना रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है, क्योंकि जब यहाँ पर बुध हैं तो यह इंडिपेंडेंट कंडीशन पर नहीं होते हैं, तो इनका एक ये माइनस पॉइंट कह लें आप, जो भी माने इसको, ये दूसरे ग्रह का ही फल देते हैं। ये जिस ग्रह के साथ में होते हैं, अगर ये यहाँ शनि के साथ में है तो ये शनि का ही मिला जुला फल आपको देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपके लिए इस जगह भाग्य शनि है और बुध यहाँ पर आपका लग्नेश भी है और सुखेश भी है, यानी कि दोनों जगह केंद्र का स्वामी होकर के अष्टम में एक शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो कोई बहुत खराब पोजीशन इसको हम नहीं कह सकते हैं, यह पोजीशन आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर सूर्य के साथ में पीड़ित कंडीशन में है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। तो सूर्य यहाँ पर धनु राशि के अंदर में है, सूर्य मित्र राशि में है, लेकिन सूर्य और शुक्र दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे के लिए मित्र संज्ञक नहीं है। तो ये एक दूसरे के परस्पर कट में रहते हैं,
विरोधाभास में रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो जब यह एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाएंगे तो इस जगह पर सूर्य का जो प्रभाव है यह एक तरफ तो हमारे दाम्पत्य जीवन के सुख में कुछ कमियां लेके आता है, जैसे कि मैंने बताया उसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं। स्वास्थ्य की परेशानियां, पत्नी के स्वास्थ्य में अनेकों प्रकार की उतार चढ़ाव आना, यही सब कुछ। लेकिन यही शुक्र ग्रह यहाँ पर अगर आप कोई प्रेम विवाह से संबंधित आपका मैटर बहुत लंबे समय से पेंडिंग चला है और आप लव मैरिज करना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस जगह पर आपको यह शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं उस चीज को पूर्ण करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की एक तरफ चंद्रमा और दूसरी तरफ बुध ग्रह है। यानी कि चंद्र, शुक्र और बुध तीनों ग्रह एक मालक योग के अंदर में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ क्योंकि प्रेम का जो स्थान होता है वो पंचम भाव होता है और पंचमेश होकर के सूर्य का दाम्पत्य जीवन वाले भाव में, यानी कि जिस भाव को हम मैट्रिमोनियल के लिए देखते हैं, जहां से हम शुरुआत करते हैं, होने के बाद से हम यहाँ नहीं देखते, लेकिन होने के लिए हम यही देखते हैं, तो विवाह का यहाँ से संबंध जुड़ा हुआ है। तो यह योग एक कहीं न कहीं विवाह योग भी आपका बना रहा है। अगर आपको प्रेम विवाह की तरफ मुड़ना है, जाना है, तो वो भी आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु ग्रह की, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट अभी इस जगह पर द्वादश स्थान पर चल रहा है और द्वादश स्थान पर राहु का जो ट्रांजिट है, यह ट्रांजिट आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल के महीने में चेंज होने जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग इस तारीख पर यह चेंज हो जाएगा और इसके बाद यह ट्रांजिट होकर के इस जगह आएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री कंडीशन पर रहते हैं। तो केतु भी यहाँ से उठ करके एक राशि इस तरफ चले जाएंगे और राहु यहाँ से आकर के एक नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में राहु का गोचर ट्रांजिट होगा। तो इस मेष राशि में जो राहु का गोचर होगा यहाँ पर, तो उस जगह पर ही 8 अप्रैल को बुध ग्रह भी यहाँ से सीधे गोचर करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस जगह पर राहु और बुध का योग आपको, अगर आप कोई इस तरीके के काम करना चाहते हैं जिसमें आपको लॉटरी से संबंधित काम है, कोई आप जो शेयर मार्केट से संबंधित कुछ शेयरों का काम करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ये दोनों ग्रह मिलके देंगे। और यहाँ जो राहु होता है ये कभी कभी व्यक्ति की जो आय के साधन हैं, उन आय के साधनों को एक से बढ़ा करके 2 कर देता है। यानी कि अब एक तो आपका फिक्स है, जहां से आप कोई काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आपका जो भी आय का एक साधन बना हुआ है, वहां से आपका वह साधन रहेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा साधन आएगा। तो एक्स्ट्रा साधन में क्या होता है कि राहु ग्रह जब यहाँ पर बुध के साथ में होते हैं, तो यह कंडीशन कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ गलत काम भी कर सकता है। यानी कि किसी भी तरीके के जुआ, शेयर मार्केट, इस तरीके के जो सट्टा, मैच फिक्सिंग, ये सब कुछ जो होते हैं, वो इस जगह पर पैसा लगाना, यानी कि गलत चीजों में पैसा लगा करके पैसा कमाना, तो उनको भी कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर आपको देगा। ऐसी बुद्धि के साथ में मिल जाता है, यानी कि बुध जो ग्रह होता है राहु के साथ में मिला हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर में इस तरीके की नेगेटिव कंडीशन को सेट करता है कि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा चलने लगता है। तो हमको लगता है कि हम एक शॉर्टकट माध्यम अपनाना चाहते हैं कि जिसको हम करें और तुरंत ही हमारा काम बन जाए। तो ये पूरा जो ग्रह गोचर है मैंने आपको बताया है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैरियर के लिए, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। हाँ, यही कहूँगा कि कुछ विरोधाभास आपके कार्य पर हैं। जैसे आपने सोचा है कि मैं ये काम करूंगा, तो हो सकता है आपको उस काम के बदले किसी दूसरे काम को करने के लिए कहा जाए या आपको वह काम मजबूरीवश करना पड़े। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपको छठे स्थान के अंदर में केतु, चंद्र, मंगल है और चंद्रमा कोई यहाँ पर परमानेंट कंडीशन पर नहीं है, लेकिन केतु और मंगल की जो युति है यहाँ पर अंगारक योग बनाता है। तो हाई या लो बीपी से संबंधित आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ग्रह देगा। और क्योंकि यहाँ हेल्थ से संबंधित आपको समस्याएं स्किन की भी आ सकती हैं,
तो त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं आपको, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। तो त्वचा से संबंधित रोगों को देने के लिए केतु ग्रह सर्वप्रथम जाने जाते हैं। तो यहाँ केतु के षष्ठ और बुध के अष्टम स्थान पर होने के कारण और द्वादश स्थान में राहु के होने के कारण अब आप यहाँ पर एक चीज दे सकते हैं कि हम जो 6, 8, 12 के भावों को देखते हैं, अगर इनमें कहीं अशुभ ग्रह है तो वह निश्चित तौर पर देखा जाता है कि वह शुभ रिजल्ट करता है। तो इन चीजों के लिए तो ठीक है, बट आपको हेल्थ इश्यूज के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्किन से संबंधित चीजों के केयर के लिए पहले से सोच के रखना चाहिए, या इस तरह की कोई चीज आप स्किन पर प्रयोग ना करें जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत हो। फाइनेंशियल पोजीशन में आपको बहुत अच्छा लाभ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल जो सिचुएशन आपकी अभी है उससे बेहतर हो सकती है, क्योंकि उससे माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर राहु और बुध जैसे ग्रहों का गोचर आ जाएगा और बृहस्पति का ट्रांजिट आपके कर्म स्थान पर होने वाला है। तो सुख संपत्ति में वृद्धि गुरु अवश्य करवाएंगे ही, चाहे वो किसी भी प्रकार से होगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फैमिली में अगर हम दाम्पत्य जीवन से संबंधित या पारिवारिक जीवन से या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कड़वाहट रहेगी। एक दूसरे के साथ में वैचारिक तौर पर मतभेद रहेंगे, या एक दूसरे के साथ में आप स्वास्थ्य के संबंधित विषयों को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं। तो यह आपको फैमिली में कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। एजुकेशन वाले बच्चों के लिए या पढ़ने वाले लोगों के लिए, या जो किसी भी तरीके के कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की एजुकेशन हो आपकी, चाहे वो एकेडमिक हो या प्रोफेशनल, दोनों ही एजुकेशनों के लिए यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट वर्तमान समय में भी अच्छा है, और आने वाले समय में जब गुरु का गोचर यहाँ रहेगा तब भी अच्छा है। और अभी अगर हम देखते हैं तो शिक्षा एजुकेशन के लिए हम देखते हैं 7th राशि जहाँ पर है आपकी पंचम भाव के अंदर में यहाँ पर। तो यहाँ यह एक्चुअल में मूल त्रिकोण बृहस्पति का अपना एक भाव माना जाता है। इस पर भी गुरु का कहीं ना कहीं अगर इफेक्ट अच्छा रहा तो आपको इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो गुरु की दृष्टि है इस जगह पर। तो शिक्षा में भी आपको अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा में भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। और शिक्षा से संबंधित चीजों में सभी चीजें आ जाती हैं, आप चाहे जिस भी तरीके की एजुकेशन में हैं, वो सभी कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर भी एक चीज आपको लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप देखें, नीलकंठ स्तोत्र आता है एक, और नीलकंठ स्तोत्र का आपको पाठ करना शुभ रहेगा इस कंडीशन में। और यह आप वर्ष पर्यंत भी कर सकते हैं। क्यों वर्ष पर्यंत कर सकते हैं, इसका कारण है क्योंकि जब शनि का ट्रांजिट होता है तो ये लगभग 2.5 साल के लिए एक राशि के अंदर में गोचर में फिक्स हो जाता है, और फिर जितने भी मिथुन लग्न वाले लोग हैं उनकी कुंडली के अंदर में 2.5 वर्ष के लिए शनि का गोचर केवल भाग्य स्थान पर ही रहेगा। तो पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं व्यक्ति को। और जैसे कि शनि के बारे में आप जानते ही हैं, तो ये इसको करने से भी आपको बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि हम किसी भी असमर्थ व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, वस्त्र से है, खाने से है, अगर हम सामर्थ्यवान हैं, या जो भी हम दे सकते हैं, अगर हम ऐसे किसी चैरिटी में दान कर दें, या किसी गरीब लोगों को अपने हाथ से भोजन करा दें, या कोई भी ऐसी हेल्पलेस जो भी लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो वहां पर भी आपको इस ग्रह का आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। क्योंकि शनि जो होते हैं ये है, ऐसा माना जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं या जो मजदूर क्लास लोग होते हैं उनके ग्रह होते हैं, और परिश्रम का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और ईमानदारी के द्वारा जो किया गया कार्य है उस कार्य का ही फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि शनि ग्रह को कोई भी भावना या इमोशंस से रहित माना जाता है, उसके अंदर में कोई भावना नहीं होती है, कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए मेरे ख्याल से लगता है कि जो शनि यहाँ पूजे जाते हैं सिगणापुर में, उनकी मूर्ति भी एक केवल पत्थर की है, उस पर कोई आंख कान नाक नहीं है।
हालांकि इसका एक कारण दूसरा भी हो सकता है कि शनि की दृष्टि में दोष होता है, इसलिए उनकी आंखें ना बनाई गई हों, बट ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हम सीधी यहाँ पे एक ही बात करेंगे कि यहाँ पर आप इस पाठ को भी अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगी ये भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।